डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्मिक टैक्सोनॉमी, ब्रीफ हिस्ट्री। ये आपके बीएससी पार्ट सेकंड के कोर्स में है। इस तरह से आपका सिलेबस है। जैसा कि हमने पिछली यूनिट शुरू करते टाइम भी बताया था कि सेकंड पेपर में ये आपके है, वो यूनिट सेकंड के अंदर ये है, जिसमें ब्रीफ हिस्ट्री, एम, फंडामेंटल कंपोनेंट्स, अल्फा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी, इस तरह से ये सारी चीज़ें सेकंड यूनिट में है। हम सभी अपने चारों ओर के जीवन से परिपूर्ण वातावरण जो पादप एवं प्राणियों से भरा है को पसंद करते हैं। इस दृष्टि से पादपों की भूमिका कई अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये मानव जीवन को संचालित करने के लिए भोजन, आश्रय, वस्त्र, औषधि आदि देता है। यानी कि जड़, तना, पत्ती का जो चीज़ें हैं या प्लांट से जो सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है, भोजन भी है, जीने का, रहने की जगह भी है, वस्त्र भी है, ये सारी ज़रूरत की चीज़ें और औषधियाँ तक भी हैं, वो भी हमें पौधों से प्राप्त होती है। पादपों के भोजन एवं तत्पश्चात औषधियों के रूप में उपयोग की खोज मानव सभ्यता के इतिहास के प्रारंभिक दिनों से आरंभ हो गई थी। प्रारंभिक शिकारी समाज जो एक स्थान से दूसरी तरफ घूमते थे, ने अंततः पादपों के वर्गीकरण की नींव रखी कि कैसे हम इन्हें क्लासीफाई करें। इस क्रम में खाद्य योग्य, विषैले, औषधीय, इस तरह के पादप पहचाने गए, यानी कि उपयोग के आधार पर उनको क्लासीफाई करा गया। इसी प्रकार से वर्गीकरण की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले समूह को पादपों के व्यवहारिक ज्ञान, आर्थिक उपयोग के आधार पर बताया गया। ये समूह मूल रूप से पादपों की आकारिकी एवं उनकी सुगंधी, स्वाद एवं पोषक मूल्य पर आधारित थे। तब से लेकर वर्तमान समय तक वर्गीकरण के विकास में अनेक परिवर्तन हुए। वर्गीकरण का इतिहास अत्यंत रोचक, सतत और सदैव सुधारकारी एवं सदैव विकासोन्मुख प्रयास है। पादपों के वर्णन की कहानी प्राचीन ग्रीस एवं रोम की सभ्यताओं से प्रारंभ हुई। वहाँ पर थियोफ्रेस्टस, एरिस्टोटल, प्लाइनी आदि दिग्गज दार्शनिकों के वर्गीकरण संबंधी अध्ययनों ने इसे क्रमिक एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तत्पश्चात 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में ब्रूनफेल्स, फोक्स आदि प्राकृतिक विज्ञानी एवं अनेक अन्य ने ज्ञान के वैज्ञानिक आधार में भंडार में योगदान दिया। वर्गीकरण का विकास क्रमिक था, स्टेप बाय स्टेप था। पादपों के वर्गीकरण के आरंभिक प्रयास विशेष रूप से एक दूसरे से विभेदित करने के प्रयास और पूर्णतः कृत्रिम थे और सिर्फ पादपों के बाह्य गुणों पर ही आधारित थे। वर्गीकरण के इतिहास को इस तरह से हम भागों में बांट सकते हैं। पीरियड ऑफ एंशिएंट, जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास, आफ्टर डेथ के आसपास था। हर्बलिस्ट वाला जो 1500 ईसा के बाद से 1580 तक 30 साल का फेज माना गया। और ये मैकेनिकल सिस्टम जो 1580 ईस्वी से 1760 ईस्वी, नेचुरल सिस्टम जो है 1760 ईस्वी से 1880 ईस्वी का माना गया है। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जिसमें कि विकास के लक्षणों को भी देखा गया है, फाइलोजेन जातिवृत्तीय संबंधों को भी रखा गया है, वो 1880 से लेकर अभी तक का सिस्टम डिवाइड किया गया है। इस तरह से 5 पीरियड्स में हमने इसको डिवाइड किया है। एंशिएंट में हम जैसे थियोफ्रेस्टस को देखते हैं, ये ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने इंक्वायरी इनटू प्लांट लिखी, जो कि 10 वॉल्यूम में किताब है। प्लांट्स को उनके मोड ऑफ जनरेशन के आधार पर क्लासीफाई किया गया, जिसमें लोकेलिटी, साइज और प्रैक्टिकल यूजेज भी देखे गए। इसमें लगभग 500 विभिन्न प्रकार के पौधे, उनके कॉमन नाम दिए गए। इसके बाद एल्डर का आता है, जिन्होंने आफ्टर डेथ 23 से 79 ईसा के बाद इसी तरह से वर्क किया और हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट किताब लिखी, जो कि 37 वॉल्यूम का वर्क था। पीरियड ऑफ हर्बलिस्ट, दूसरा पीरियड है, ये हर्बलिस्ट वाला पीरियड है। हर्बल मीन्स मेडिसिनल प्लांट्स। 15th और 16th सेंचुरी बॉटनी एक्सपेरिमेंट्स, a great general awakening in the field of the medicine and classification। हर्बलिस्ट के ने ओटो ब्रूफेंस और जेरोम ब्रोक को शामिल किया जाता है। इसमें मैनी प्लांट जेनेरा नेम्स
कमोमरेट एंड हर्बलिस्ट नेम जो है उनको मिक्स किया गया। फिर आता है मैकेनिकल सिस्टम। ये 16वीं से 17वीं सेंचुरी का माना जाता है, जिसमें अंदर साइंस के अंदर बॉटनी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में विकसित हुआ। गैस्पेरिट बोहिन ने 1560 से 1624 के मध्य, जो कि एक स्विस बोटनिस्ट थे, पाइनेक्स थिएट्राई बोटेनिसाई नामक बुक लिखी, जिसमें लगभग 6000 विभिन्न प्रकार के पौधे सम्मिलित थे। फिर आता है पीरियड ऑफ नेचुरल सिस्टम। इस पीरियड के अंदर प्लांट्स को उनके रिलेशनशिप और प्लांट्स की किस तरह से दिखाई देते हैं उसके आधार पर क्लासीफाई किया गया, जिसमें एडमसन के क्लासिफिकेशन भी आता है। इनको ग्रैंडफादर ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी भी कहा गया है। फिर इसी में डी जस्सू के भी आते हैं, पन्नार्ड के भी आते हैं, एंटोनी ल्यूरेंट के भी आते हैं, और जिनकी जेनेरा प्लांटेरम पब्लिश हुई। ये एक महत्वपूर्ण वर्क था जिसमें नेचुरल इस वर्क टू बी नेचुरल इन इट्स अप्रोच। ही डिवाइडेड द फ्लावरिंग प्लांट्स इनटू 15 क्लासेस एंड 100 नेचुरल ऑर्डर्स कोरेस्पॉन्डिंग टू मेजर फैमिलीज। इसके अंदर रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1773 से 1858 तक वर्क किया है। देन जॉन लिंडले, जिन्होंने 1799 से 1865 में, और स्टेफेंस एंडलर ने 1805 से 1849 के बीच वर्क किया और अपने वर्क को पब्लिश किया। फिर आता है पीरियड ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इवोल्यूशन की थ्योरी जो कि डार्विन ने 1858 में दी, उससे प्रभावित होकर इस तरह के सिस्टम जो है वो आगे विकसित हुए, जिसमें एंग्लेरियन स्कूल एंड रेनेलियन स्कूल कहते हैं। एंग्लेरियन स्कूल को सिंप्लिसिटी के लिए कंसीडर किया जाता है, और इसके अंदर जिसने कंसीडर किया कि सिंप्लिसिटी एज प्रिमिटिव और कॉम्प्लेक्सिटी कैरेक्टर्स को एडवांस कैरेक्टर माना। रेनेलियन स्कूल ने जो है रेनेल्स ग्रुप को प्रिमिटिव माना और इवोल्यूशन प्रोसीड इन बोथ प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव मैनर में, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया। तख्तांजन, जो कि लेनिनग्राड में वर्क किया, इन्होंने डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स दिए। इसी क्रम में आगे विद द रैपिड एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर रिसर्च विद रेस्पेक्ट टू डीएनए सीक्वेंसिंग ओवर द फास्ट 3 डिकेड्स, 30 सालों में डीएनए सीक्वेंसिंग पे काफ़ी वर्क हुआ, उसको भी मॉलिक्यूलर रिसर्च की साथ एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई करने में यूज लिया जाने लगा है। और इसी तरह से आगे चलकर 29 बॉटनिकल सिस्टमेटिक्स जो अराउंड बर्ड के एपीजीसी क्लासिफिकेशन उन्होंने प्रपोज किया, जो कि एंजियोस्पर्म में फाइलोजेनिक ग्रुप कहा जाता है, और उसके आधार पर उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। अगर हम डिटेल में लें तो इस तरह से ये थियोफ्रेस्टस जो थे, इन्होंने ये वर्क किया, और इन्हें हम वनस्पति की विज्ञान यानी कि बॉटनी का जनक भी माना जाता है। इसके विशाल लेखन में जो है काफ़ी हिस्टोरी का प्लांटेरम नामक ग्रंथ लिखा इन्होंने, और पौधों के विषय में आज की तमाम जानकारी का यह आधार स्तंभ माना जाता है। इस ग्रंथ में लगभग 480 प्रकार के पौधों का वर्गीकरण एवं उनका वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें जंगल, दलदल, झील, नदी और अन्य पादप सहचर्यों के भी वर्णन दिए गए हैं। थियोफ्रेस्टस कम उम्र में ही प्लेटो के शिष्य बन गए थे। प्लेटो की मृत्यु के बाद थियोफ्रेस्टस मात्र 22 वर्ष के थे। उसके बाद तो एरिस्टोटल के विद्यार्थी और बाद में उनके मित्र और सहयोगी शिक्षक भी बने। मरने से पहले एरिस्टोटल ने अपनी तमाम पांडुलिपियाँ, पुस्तकें, वनस्पति विज्ञान वसीयत में थियोफ्रेस्टस के नाम कर दिए थे, जो उस समय लगभग 48 वर्ष के थे। इस तरह से ये फादर ऑफ बॉटनी भी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। पादप वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान कैस्परिस बोहिन का भी है। बोहिन की जो है प्रोड्रोमस, थिएट्राई बॉटनिका, एम्पाइनेक्स, थिएट्री बॉटनिका आदि संदर्भ ग्रंथ हैं। इसके साथ इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर भी लाने में पहला प्रयास भी बोहिनी का ही माना जाता है। कैस्पर बोहिनीज ने पाइनेक्स नामक इम्पोर्टेंट रेफरेंस भी लिखा, और इसी तरह से उन्होंने
फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है इसको बाइनोमियल सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया था। भारत के अंदर जहाँ तक है प्लांट टैक्सोनॉमी इन इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ बॉटनिकल साइंस दैट्स बैक्स टू द वैदिक पीरियड के टाइम का है। इट स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर व्हेन ह्यूमंस अंडरटुक ए कल्टीवेशन ऑफ वेरियस फूड क्रॉप्स। In the literature of that period, several technical terms were available which were used for the description of plant and plant part. Detail on the classification, morphology and anatomy of important economic plant are also available. आयुर्वेद में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में आदि ही हमारे पुराने ग्रंथ हैं जिसके अंदर भी बॉटनिकल कहीं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन कहीं प्रॉपर वे में भी मिलता है। थियोफ्रेस्टस का है जिसको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन्होंने प्लांट्स को ग्रुप में हर्ब्स, अंडर श्रब्स और ट्रीज में डिवाइड किया और हिस्टोरिका प्लेंटरम नामक लिखा। जहाँ तक बोहिंग कैस्पर बोहिनी का हमने पढ़ाई है अभी कि इन्होंने इस तरह से फिनेक्स थिएटर बॉटनिका नामक लिखा और पहला प्रयास किया बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को। जहाँ तक जॉन रेकारा, उन्होंने हिस्टोरिका प्लांटेरम लिखा है और इस तरह से उन्होंने वर्क किया। फिर आगे आता है कैरोलस नीनियस का, ये ग्रेट स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहा जाता है। इनको हमने पहले भी काफ़ी पढ़ा है, दूसरी शुरू की क्लासों में 11th 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ही बिकेम द इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सिंस हिज चाइल्डहुड इन 1730। ही पब्लिश्ड हॉर्टस प्लेंटिडस व्हेन ही इन्यूमरेटेड द प्लांट्स ऑफ द उपासला बॉटनिकल गार्डन। जहाँ तक जीजस्सु का था ये हमने बताया, ये भी कि इन्होंने जेनरा प्लेंटरम लिखा और कैंडोलर का हमने बताया कि इन्होंने इस तरह से ये वर्क करके नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। देन हम ले रहे हैं अभी इसमें इसी क्रम में बेंथम एंड हुकर का, जिनका एक जेनेरा प्लांटेरम नामक बुक लिखी उन्होंने और उसमें क्लासिफिकेशन दिया जिसके आधार पर वर्ड के कई सारे मतलब हर्बेरिया अरेंज करे हुए हैं। जेनेरा प्लांटेरम जो शुरू में जुलाई 1862 में पब्लिश हुई और लास्ट पार्ट इसका अप्रैल 1883 के अंदर पब्लिश हुआ है। एंगलर प्रेंटल है जिन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया 1849 से 1893 के मध्य में। जॉन हचिनसन जिन्होंने 1884 से 1972 तक वर्क किया, एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे जिन्होंने रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू से एसोसिएट होकर वर्क किया और ये वर्क द फैमिलिन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स नामक बुक में पब्लिश हुआ, जिसका फर्स्ट वॉल्यूम डाइकोट से रिलेटेड रहेगा और सेकंड वाला वॉल्यूम है वो उसके अंदर मोनोकोट का डिस्क्रिप्शन है जो कि 1934 में पब्लिश हुआ। डाइकोट वाला 1926 में पब्लिश हुआ। बाद में रिवाइज होकर ब्रिटिश फ्लावरिंग प्लांट और देन अगेन 1959 में इसका सेकेंड एडिशन द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से पब्लिश हुआ है। देन तख्तांजन इन्होंने 1911 में बॉटनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी ऑफ साइंसेज यूएसएसआर में वर्क किया और लेनिनग्राड में इन्होंने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जो 1942 में दिया और बाद में भी इसको रिवाइज करके इन्होंने दिया और इसी क्लासिफिकेशन में 56 में अंडरगो सब मॉडिफिकेशन करे इन्होंने और जो कि 1969 में फ्लावरिंग प्लांट्स में पब्लिश हुआ। देन कॉन्क्रेस्ट जिन्होंने 1919 से वर्क किया और इन्होंने जो बुक लिखी हुई थी क्लासिफिकेशन द इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 1968 में इस तरह से ये इसका लिखा। दहल ग्रीन जो है इन्होंने बॉटनिकल म्यूजियम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में वर्क किया है और ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म जो इन्होंने दिया है और जो कि बाद के साल 1975 और 1980 में पब्लिश हुआ। इस तरह से ये इनका कंट्रीब्यूशन, ये इनकी बुक्स है, जैसे लीनियस की बुक है वो इसका कवर पेज है। ये आप इनका शक्ल भी देख सकते हैं कि कैस्परिन बुहाइन कैसे थे। थियोफ्रेस्टस
इस तरह से थे। चार्ल्स बेसे, डी कैंडोले और ऑर्थर कॉन्क्वेस्ट जो थे वो इस तरह से थे। ये लीनियस है, इसका आपने पहले की क्लासों में भी काफ़ी पढ़ रखा है कि किस तरह से लीनियस ने जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया और जिसको आज भी हम यूज लेते हैं। ये एंजियोस्पर्म प्लांट की लाइफ साइकिल है, जिसके अलग अलग स्टेज के कैरेक्टर के आधार पर, अलग अलग कैरेक्टर के आधार पर इनको क्लासिफाई किया। मेनली ये फ्लावर के कैरेक्टर हैं, किस तरह से ये फ्लावर का ओवेरी रहेगा, स्टेमेन रहेगा, किस तरह से उसके अंदर ओव्यूल अरेंजमेंट है, ओवेरी है और इनका क्या अरेंजमेंट है, नंबर ऑफ इसका क्या है, किस तरह का एस्टिवेशन है, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए ही ये पूरा क्लासिफिकेशन इनका एंजियोस्पर्म का होता है। अगर हम ग्लोस रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स तो इससे रिलेटेड ये रहेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन किसे करते हैं, टैक्सोनॉमी किसे है, आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है, नेचुरल क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन द जेनेटिक रिलेशनशिप एंड इवोल्यूशन, while natural the system based on formulation, artificial system with the help of few characters with the intention of easy identification। फाइलोजेनेटिक वाले में हम जेनेटिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशन कंसिडर करते हैं, मेनली ध्यान रखना है आपको। देन अल्फा टैक्सोनॉमी, जैसा कि अर्लियर वीडियो लेक्चर में भी आपने सुना है, टैक्सोनॉमी ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड डेजिग्नेशन ऑफ स्पेसीज। बीटा के अंदर अरेंजमेंट ऑफ स्पेसीज इन हायरार्की मैनर। ओमेगा टैक्सोनॉमी, परफेक्ट सिस्टम बेस्ड ऑन अवेलेबल कैरेक्टर्स। इसी तरह से ये इसकी टेक्निकल, जहाँ तक फर्दर क्लासेज करा तो आपको इन बुक्स की हेल्प लेनी रहेगी आगे हायर क्लासेज में या कंपटीशन में। देन और भी ये जो बुक्स जो है ये हैं, जैसे लॉरेंस की टैक्सोनॉमी वास्कुलर प्लांट्स, इस तरह से। थैंक यू।